Hi students, today we will start our new unit and unit number 7 and we start from poem number 7. The name of the poem is Topsy Turvy Land. This is very interesting and very funny poem that you learn, and I hope that you will enjoy this poem. So let's start the poem. And here is the poem that Topsy-Turvy Land. The meaning of the word topsy-turvy means that topsy means upside, turvy means down. So upside down means ऐसी एक लैंड के बारे में, ऐसा एक प्रदेश, ऐसा एक एरिया के बारे में यहाँ पे बात है कि जहाँ पे सब उलट सुलट होता है. अपसाइड डाउन मीन्स जहाँ पे सब उल्टा सुल्टा होता है. ऐसी एक फ़नी पोएम है ये. और यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हमें प्री इंट्रोडक्शन में दिए गए हैं. लेट्स रीड दैट दोज क्वेश्चंस. हैव यू एवर थ्रोन योर स्कूल बैग ऑन योर बेड? हैव यू एवर लेफ्ट योर शूज एंड सॉक्स हियर एंड देयर? हैव यू एवर प्लेड विथ योर बॉल इन योर रूम? डज योर रूम समटाइम्स लुक लाइक दिस? हियर वन पिक्चर इज गिवन in your textbook and the page number is 110. You have to observe that picture, that one picture of room is given and the room is very dirty. So all the things are thrown here and there, so you have to observe that picture from your textbook. And here the meaning of these questions that have you ever thrown your school bag on your bed? क्या आप ऐसा करते हो कि आपकी जो स्कूल बैग है वो आप बेड पे थ्रो करते हो? आपके जो शूज़ और सॉक्स है वो यहाँ वहाँ आप फेंक देते हो? या फिर आप अपने जो बॉल है उससे आप अपने रूम में खेलते हो? क्या आपका रूम इस पिक्चर में जो दिया गया है वैसा लग रहा है? क्या आपका रूम इतना डर्टी है? तो आपको ये ऑब्ज़र्व करना है कि क्योंकि इस पोएम में कुछ ऐसा ही दिखाया गया है कि सारी जो चीज़ें इधर उधर है, मीन्स जहाँ पे वो चीज़ सूटेबल नहीं है वहाँ पे वो थिंग्स है. तो इस तरह से हमें ये पोएम रीड करने से पहले हमें ये पिक्चर को ऑब्ज़र्व करना है कि ये रूम जो है वो कैसा दिख रहा है. एंड नाउ लेट्स स्टार्ट द रियल पोएम. इट इज़ ऑन पेज नंबर 111 ऑफ योर मैरीगोल्ड टेक्स्ट बुक. सो लेट्स स्टार्ट. And here is the poem that now read about one such upside down land. मीन्स ऐसी यहाँ पे लैंड, एक ऐसा एरिया यहाँ पे दिखाया गया है जहाँ पे सब अप डाउन होता है. So let's read. The people walk upon their hats. The sea is made of sand. The children go to school by night in topsy-turvy land. ये जो topsy-turvy land है, अप डाउन अपसाइड डाउन लैंड है, वहाँ पे क्या होता है कि द पीपल वॉक अपॉन देयर हैड्स. हैड्स मीन्स उनका जो सर है. पीपल जो है अपने जो लेग्स है उसके थ्रू नहीं चलते, वो बाय देयर हैड्स. अपॉन देयर हैड्स मीन्स अपने हेड के ऊपर वो चलते हैं. अपने जो सर है ना, अपना सर के बल चलते हैं, मीन्स ऐसे उल्टा चलते हैं. द सी इज़ मेड ऑफ सैंड. सी जो है, सी मीन्स वॉट? दैट इट इज़. सी किससे बनता है? जैसे सी में तो पूरा वाटर ही होता है, पर यहाँ पे जो सी है वो पूरा सैंड से बना हुआ है, उसमें वाटर नहीं है. द चिल्ड्रन गो टू स्कूल बाय नाइट. यहाँ पे चिल्ड्रन जो है वो स्कूल कब जाते हैं? नाइट के टाइम. डे के टाइम नहीं, नाइट के टाइम जाते हैं. सो दैट्स वाई दिस इज़ कॉल्ड टॉपसी टर्वी लैंड, क्योंकि यहाँ पे सब अपसाइड डाउन है. कुछ भी चीज़ टाइम पे नहीं होती, या फिर कुछ जहाँ पे वो चीज़ होनी चाहिए वहाँ पे वो नहीं है. This is the first stanza, and now we go for the second. The front door step is at the back. You are walking when you stand. You wear your hat upon your feet in topsy-turvy land. The front door step is at the back. यानी हमारा जो फ्रंट डोर स्टेप है, हमारे हाउस का जो फ्रंट डोर है उसका जो स्टेप है वो बैक साइड है, हाउस के बैक साइड है. एंड यू आर वॉकिंग व्हेन यू स्टैंड. जब आप स्टैंड होते हो ना तभी आप वॉकिंग करते हो. मीन्स यहाँ पे सब कुछ उल्टा हो रहा है. यू वेयर योर हैट अपॉन योर फीट, यानी देखो आप सर के अपॉन योर सर, आप अपॉन योर हेड आप चलते हो. और जो आपका जो हैट है, जो हम नॉर्मली हम कहाँ पे पहनते हैं? हैट यानी हमारा जो कैप है वो हम कहाँ पे पहनते हैं? सर पे. पर यहाँ पे कहाँ पे पहनना है? फीट. फीट यानी पैर में.
You can observe the picture given in your textbook that one man say head is downside and feet upside, and he wore hat on his feet. So you can observe this picture from your textbook. So this is the second stanza that द फ्रंट डोर जो स्टेप है वो पीछे की साइड है, और जो आप स्टैंड होते हो फिर भी आप चल देते हो, और आपका जो हैट है वो आप कहाँ पे पहनते हो? पैरों में. फीट मीन्स पैर. सो दिस टू स्टांजास, एंड हियर some rhyming words are there. In the first stanza, sand and land, and in the second stanza also sand, land. This pair of rhyming words. And now we go for the third stanza. And here is the third stanza that, and buses on the sea you will meet, while pleasure boats are planned to travel up and down the streets of topsy-turvy land. Here buses on the sea you will meet मीन्स बस जो है वो नॉर्मली बस कहाँ पे चलती है? रोड पे. बट यहाँ पे क्या है कि ऑन द सी के ऊपर, दरिया के ऊपर यहाँ पे बस आपको दिखाई देगी. इन दिस पेज ऑल्सो यू कैन ऑब्जर्व द पिक्चर ऑफ बस एंड इट इज़ रनिंग ऑन दी सी. आपको एक पिक्चर दिया गया है जिसमें बस जो है वो सी के ऊपर जा रही है. वो आपको टेक्स्ट बुक में से ऑब्जर्व करना है. तो वो पिक्चर आप देख सकते हो अपनी टेक्स्ट बुक में. तो उसमें जो बस है वो सी के ऊपर ऐसे चल रही है, दरिया के ऊपर. while pleasure boats are planned to travel up and down the streets. यहाँ पे बोट्स जो होती है सी के ऊपर चलती है बोट्स. प्लेजर यानी कि जो फीलिंग जॉय, यानी यहाँ पे हम एंजॉय करने के लिए हम जो बोट में बैठते हैं, तो उस तरह से जो बोट्स है ना वो कहाँ पे चल रही है? ट्रैवल अप एंड डाउन. अप एंड डाउन जो बोट चलती है, तो वो जो बोट है वो कहाँ पे चल रही है? डाउन द स्ट्रीट्स. स्ट्रीट्स यानी रोड, जो हमारी जो स्ट्रीट्स होती है वहाँ पे वो बोट्स चल रही है, और जो बस जो है वो सी पे चल रही है. तो इस तरह से टॉपसी-टर्वी लैंड में क्या है कि सब कुछ उल्टा सुल्टा है. एंड दिस इज द लास्ट स्टांजा ऑफ द पोएम दैट यू पे फॉर व्हाट यू नेवर गेट. आई थिंक इट मस्ट बी ग्रैंड, फॉर व्हेन यू गो यू आर कमिंग बैक इन टॉपसी-टर्वी लैंड. मीन्स यू पे फॉर वॉट यू नेवर गेट, यानी आपने जो कुछ लिया ही नहीं फिर भी आप उसके लिए पेमेंट दे रहे हो. जैसे कि हम कुछ मार्केट में से खरीदते बाय करते तो हम उसके पेमेंट करते हैं, बट यहाँ पे तो हम कुछ लेते भी नहीं है फिर भी हम पेमेंट कर रहे हैं. आई थिंक इट मस्ट बी ग्रैंड, यानी ये तो बहुत बड़ी बात है ना कि हमने कुछ लिया भी नहीं और हमने पेमेंट दे दिया. फॉर व्हेन यू गो यू आर कमिंग बैक, जब आप जा रहे हो ना तो आप रिटर्न हो रहे हो, जैसे आप वापस आ रहे हो. तो यहाँ पे उल्टा ही है. कोई भी थिंग जो हम सही तरीके से करते हो वो यहाँ पे उल्टी हो रही है. कि जब आप जा रहे हो, आप ऐसा प्लान कर रहे हो कि मैं जा रहा हूँ, लेकिन आप क्या करोगे? कमिंग बैक, आप वापस आ रहे हो. इस तरह से यहाँ पे हो रहा है इन टॉपसी-टर्वी लैंड. तो ये जो लैंड है यहाँ पे सब उल्टा सुल्टा है. सो दिस इज़ वेरी फनी पोएम. आई होप यू अंडरस्टूड द समरी ऑफ द पोएम. एंड here also these two stanzas, there are a pair of rhyming words that planned and land, and grand and land. So these 4 stanzas are given in this poem, and it is very funny. And the writer, the poet of this poem is H.E. Wilkinson, H.E. Wilkinson, the poet of this poem. So you have to read this poem from the page number 110 and 111 of your textbook. And in the next video we will see the meaning words of this